नमस्कार दोस्तों, आपका मोहित क्लासेस में स्वागत है। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताएंगे, जिसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से हैं। ठीक है, और जो कि ट्रिक के साथ आसानी से याद किए जा सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो हम जैसा जानते हैं, हम सभी लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, चैडविक है। अगर आप जानते हैं क्वेश्चन में बहुत प्रेशर होता है, पेपर जब होता है प्रेशर होता है तो बाई चांस भूल जाते हैं, तो ट्रिक्स ज़्यादा सही रहती है। तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज टॉर्च लेकर की गई थी। तो टॉर्च से क्या हो गया, टॉप फॉर जे थॉमसन हो गया, आर से रदरफोर्ड हो गया, चा से चैडविक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टंगस्टन धातु किन किन धातुओं का मिश्रण है? ठीक है, तो टंगस्टन धातु किन किन धातुओं का मिश्रण? ट्रिक है, काट लो। तो का से कार्बन हो गया, टा से टंगस्टन हो गया, लो से लोहा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, लोहा तत्वों के प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। लोहा मतलब लोहा तत्व है, लोहा के प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। तो मैली कैसी है, इससे ट्रिक, ये ट्रिक, तो इस ट्रिक से हम अयस्कों को याद कर सकते हैं आसानी से। तो आ फॉर आयरन पाइराइट, ठीक है, मैं से मैग्नेटाइट, ली से लिमोनाइट, कैसे कैल्फोपाइराइट, सी से सिडेराइट और है से हेमेटाइट। ये अयस्क हैं और ये 6 अयस्क के नाम दिए गए ट्रिक से आसानी से। सिरके में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो हम लोगों को पता है सिरके में अम्ल एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन क्या ट्रिक के याद करना है तो कैसे याद करेंगे? सिर पर एसिड डालकर मत नहाना। ठीक है ना, सिर पर एसिड डालकर मत नहाना, तो एसिड से हो गया एसिटिक अम्ल। चलो आगे बढ़ते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ट्रिक, सेबों की देखभाल माली करता है। सेबों की देखभाल माली करता है, तो माली से मौलिक अम्ल हो गया। ठीक है, मौलिक अम्ल हो गया। सेबों की देखभाल कौन करता है? माली। माली से क्या हो गया? मौलिक अम्ल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम सभी जानते हैं टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या? टार्ट्रिक अम्ल। तो किस प्रकार से ट्रिक से के जरिए से याद करेंगे? बच्चे अंगूर व इमली के संग टहलते रहते हैं। क्या? बच्चे अंगूर व इमली के संग टहलते रहते हैं, तो अंगूर और इमली के संग टहलते रहते हैं, तो अंगूर और इमली संग टहलते टहलते से क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, खट्टे फल आंवला नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल और आंवला नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों को साइड में हटा दो। ठीक है, खट्टे, ये ट्रिक है, खट्टे फलों को साइड में हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हम सभी जानते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो कहते हैं ना, तो घर में भी कहते हैं दूध दही कभी भी लेट कर नहीं पीना चाहिए, मत पियो। अपने घर में मम्मी पापा जो होते हैं सभी लोग कहते हैं, तो इसी प्रकार याद रखते हैं दूध दही कभी भी लेट कर नहीं पीना है। तो लेट कर मत पिए, तो लेट से क्या होता है? लैक्टिक हो गया। घास व पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास व पत्तों में कौन सा पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो ट्रिक क्या है? घास में पत्तों में बिच्छू रहते हैं, घास में पत्तों में बिच्छू रहते हैं, बिच्छू क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है। 10वां, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। तो सोडा, ट्रिक क्या है? सोडा वाटर बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है। सोडा वाटर बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है, तो कार्बन से क्या हो गया? कार्बनिक हो गया। ठीक है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। ठीक है, बिच्छू व चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड। कौन सा? यूरिक एसिड। यूरिक अम्ल, एसिड या अम्ल बोलते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। लेकिन ट्रिक क्या, अगर आपको याद रखना है, तो हम अपने घरों में जब मछली लाते हैं तो उसे बनाने से पहले मसाला जरूर पीसते हैं, अतः मछली पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहते हैं। मसाला पीसना, ये ट्रिक एक अच्छी हो गई, पहले मसाला पीसते हैं, जरूर पीसते हैं, तो पीसी पीसते तो पीसी कल्चर, ये कल्चर हो गया, जरूर पीसते हैं, कल्चर है ना। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सॉरी,
मधु पीने में बहुत अच्छा लगता है। मधु में शराब कहते ना, शराब में जो शराबी लोग होते हैं, काफ़ी शराब पीते, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार के अर्थात इसी में ट्रिकी में बनाया है, मधु पीने में बहुत अच्छा लगता है, अर्थात मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर। ये 15वां क्वेश्चन, अंगूर पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? कहते हैं ना, ले बेटी अंगूर खा लो, तो अंगूर पालन का अध्ययन बीटी कल्चर कहलाता है, बीटी कल्चर। बेटी से बीटी हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 16वां, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। प्रोटोजोआ द्वारा, ट्रिक है, काला सोना पाया मैंने, आसानी से याद किया जा सकता है, काला सोना पाया मैंने। तो का से काला जार, सोना सोने की बीमारी, पाया पायरिया पेचिस, और मैंने मलेरिया। ये सारे सभी बीमारी प्रोटो द्वारा होती हैं, प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है। विषाणुओं के द्वारा इसी प्रकार होने वाले प्रमुख कौन कौन से ट्रिक के द्वारा? ए छोरे खट्टे हिंग हमें पोड़ेचे। तो इसी प्रकार से ए से एड्स हो गया, ई से इन्फ्लुएंजा हो गया, छू से छोटी माता हो गया, रे से रेबीज हो गया, खा से खसरा हो गया, टे से ट्रैकोमा हो गया, ही से हेपेटाइटिस या पीलिया हो गया, गा से गलसत हो गया, हा से हम्पिस हो गया, मैं से मेनिंजाइटिस हो गया, पू से पोलियो हो गया, डी से डेंजर हो गया, और आदि भी हैं। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। फफूंद द्वारा होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। फफूंद फंगाई भी कहते हैं, इंग्लिश में से फंजाई भी कहते हैं, कोई कोई फंगाई भी कहता है। तो ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कैसे याद करनी है? फफूंद द्वारा होने वाले फंगाई रोग कौन से हैं? दाद हो गया, खाज हो गया, दमा हो गया, गंजापन हो गया, एथलीट फुट, और ट्रिक आपके सामने लिखाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उन बीमारियों के नाम बताएं जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो फेफड़ों को प्रभावित करने वाली, पानी पर मत कूद बेटी, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सरल ट्रिक है, आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें फेफड़ों को जो प्रभावित करती है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो पा से प्लेग, नी से निमोनिया, कू से कुकर खांसी, दा से दमा, वे से ब्रोंकाइटिस, टी से टीबी, ये सारे फेफड़ों को, आपके लंग्स को प्रभावित करती है, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट आखिरी क्वेश्चन है आपका, केंचुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्मीकल्चर। बागवानी का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर। जल में पौधों का उगना क्या कहलाता है? इसके बारे में मतलब क्या, जल में जैसे पौधों का उगना होता है उसके बारे में हाइड्रोपोनिक्स। हवा में पौधों का उगना एरोपोट्रिक कहलाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे कमेंट में बताएं आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा है।